मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को जैसे तुमने टेरर अटैक के बारे में सुन लिया होगा, तो इस वीडियो में बहुत सिंपल सी बात करने वाले हैं कि किसकी गलती थी। तो वीडियो में बने रहे, हम 2-3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो भी जो मेन होने वाले हैं। किसकी गलती थी, भारत पाकिस्तान पे क्या एक्शन है, ठीक है, पानी को बंद करने पे क्या हुआ। तो सबसे पहले ले लेते हैं हमारे बॉर्डर्स को। तो बॉर्डर्स पे गिनती की बात करेंगे, उससे पहले थोड़े लूपहोल्स वीडियोस पे वापस जाते हैं, बैक पे थोड़ा सा बैक पे चले जाते हैं। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो हुआ क्या था, जहाँ पे वो लोग 2000 लोग पता कितने होते हैं। एक स्मॉल कॉलोनी आ सकती है, उसमें एक गांव आ सकता है। इतने लोग ऊपर थे भाई हिल पे। तो वहाँ पे ना तो एक पुलिस ऑफिसर, न एक हमारा आर्मी ऑफिसर, यहाँ तक कि यहाँ पर पाकिस्तान जिसका कश्मीर का बॉर्डर लगता है या कश्मीर के अंदर इतनी ज्यादा मिलिट्री रहती है कि हाँ वहाँ पे तुम्हें पता है ज्यादातर चीजें होती रहती है उल्टी सीधी। तो हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे ऑलवेज प्रेफर होती है। तो भाई नीचे आर्मी को ड्रॉप करा गया था कि नीचे रहेंगे वो लोग और ऊपर जाएंगे। सबसे पहले तो वो पकड़ लेते हैं, बाद में से लेते हैं आगे चल के, ठीक है। अब हुआ क्या था भाई, 4 लोग आते हैं, 4 लोग नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे बहन के लोगों को गांडू, ठीक है। तो ये आते हैं और आने के बाद में क्या करते हैं, ये भाई हमला करते हैं लोगों पर, ठीक है, और आगे गोली भी चला देते हैं। और मैं कह रहा हूँ गोली की इतनी साइलेंट आवाज थी कि भाई नीचे तक आवाज नहीं गई। यहाँ तक कि अगर एक बुलेट का तुमने पता है एक हैंडल घुमा देते तो पट्टे से नीचे आवाज आती है भाई, 4 मोहल्ले में आवाज चली जाती है, बंदूक थी वो, ठीक है। वहां तक भाई मिलिट्री सेवा प्राप्त हुई। और एक लड़की ने बताया कि वहां पे 45 मिनट तक एक जो जख्मी था वो वहां पे तड़पता रहा, ठीक है। वहां पर लोग कोई भी बचाने नहीं आए उसे, और यहाँ तक कि जब आर्मी आ गई थी वहां पे तब भी उसको लेके नहीं गया। तो ये एक मिस मतलब बहुत बड़ी गलती कहलाई जाएगी कि हाँ इसके लिए ज्यादा चीज चाहिए थी। तो बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई लोग हैं जो उन्होंने इतनी टाइम पे और ऐसी मदद करी, भाई भागे नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आतंकियों ने लोगों पर हमला किया तो सैयद आदिल हुसैन शाह उन्हें रोकता रहा, ये कहते हुए कि वो ऐसा ना करें, ये मासूम है, ये कश्मीरियों के मेहमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका मजहब क्या है। लेकिन आतंकियों ने उसे धक्का दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद आदिल हुसैन शाह आतंकियों से भिड़ गया और उनकी राइफल छीनने की कोशिश की। इस दौरान आतंकी की राइफल से निकली गोलियों का वो शिकार हो गए, जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। घायलों के साथ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। भागे नहीं, लोगों की जान बचाई है। और हिंदुस्तान में मीडिया में इतना गंद फैला रहा था, इतना ज्यादा हक दिया है ना, तो एक बच्चे के अंदर आजकल नफरत हो चुकी है। और इस नफरत का शिकार हुए हैं हमारे कश्मीरी स्टूडेंट, यस, जो हमारे चंडीगढ़, पंजाब में, हरियाणा पर जो एक दूसरी जगह पर लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे जाके क्या दिक्कतें होती हैं कि आप वो वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स अदर रिलीजन्स के उस पर हमला करते हैं। क्यों, वाई, तुमने हमला करा कैसे यार? मगर ये मेन चीज लोकल यहाँ जन के तम आय पान छुरी है, यमस त्रोग दब, यह वो यमस त्रोग या दब या नड़ फट एक सड़क 2-3 सड़क इन टी-शर्ट लोह अपील करा कि यहाँ बचो सूझ घर सोन चावर कर।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हमला करने की, पहले तो ये बता दो। वो क्या है? वो आतंकवादी है, वो हमारे देश का फ्यूचर है, ठीक है। बड़े होके वो क्या बनेंगे वो किसी को नहीं पता। IAS ऑफिसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े से बड़े इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, पॉलिटिशियन बनेंगे, बड़े से बड़े, बहुत सारी चीजें बन सकते हैं वो, है। तुमने उस पर लिटरली हमला कर दिया। यहाँ तक कि तुमने एक लड़की को नहीं छोड़ा यार, एक लड़की को भाई लिटरली वो क्राई कर रही थी भाई, आंसू, ये कहते हैं ना, आंसू निकलने चालू हो गए मेरे उस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं भी फील नहीं आ रहा हूँ उस चीज का, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ में अगर ऐसा सीन होता, तुम्हारी माँ के साथ में ऐसा सीन होता ना, या तुम्हारे बच्चे स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे होते और वहाँ पे हिंदू की मुसलमान की जगह हिंदू पे टॉर्चर हो रहा होता, तो ऐसा दिखाया जाता कितना बड़ा दिक्कत हो रही है। और वो तो ग्रेटफुल है बहुत यार, मुसलमान भाई चुप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है। क्योंकि देखो, दो घर में दो जनों में लड़ाई हो रही है ना, एक का चुप होना बहुत जरूरी है। एक का चुप हो जाएंगे तो वहाँ पे चाहे वो थोड़ा गुस्से में है तो थोड़ा चिल्लाएगा, फिर वो भी शांत हो सकता है। मगर अगर दोनों कैटेगरी अगर चिल्लाएंगी तो वहाँ दिक्कत होगी। तो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे वापस। तो वहाँ पे क्या हुआ, बॉर्डर पे भाई वो लोग वापस नहीं गए। यहाँ तक कि जब वो नीचे जा रहे थे, जब पता चला इसका अटैक हो गया है, तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, जैसे वो आर्मी के पास आए होंगे, जैसे ऊपर के लोग छोड़ने आए होंगे, आर्मी चाहती ना कान में बंदूक उतार दी थी उसके, ठीक है ना, वो चारों के सारों का वहीं ऑन स्पॉट गोली मार दी थी। क्योंकि जब वो लड़के नीचे बचा के लेके गए थे, लिटरली कितनी दूर चले गए होंगे, तुम अप्रोक्स मान लो घंटा 2 घंटा, भाई वहां से जीप नहीं जाती है, वहां पर वहाँ घोड़े जाते हैं। अब वो लोड़े पैदल गए थे, ठीक है, वहां से तो पैदल ही गए होंगे ना, वहां तो गाड़ी चलती नहीं है इतनी। तो जैसे ही वो नीचे गए, तो मैं कह रहा हूँ आर्मी के ऑफिसर के भाई, मैं कह रहा हूँ उनकी भी गलती नहीं है एक तरीके से। वो भाई वो बंदे हुए लोग हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो भाई वहां पे जाके सीधा साइड करते, या तो तुरंत ही सर्च करना चालू करते और पकड़ के लेकर आते सालों को। मैं कह रहा हूँ सबके सामने खड़े होकर गोली मारते। ये हमारे देश के लिए फक्र की बात होती। एक एक जान जो गई है हमारे देश की, बच्चों की, जितने बड़ों की जान गई है। IB ऑफिसर्स गए हैं हमारे, जो इतनी मेहनत करके कैसे कैसे माँ बाप पढ़ाते हैं और एक देश के लिए अपने बच्चों को दान दे देते हैं कि हाँ हमारा बच्चा अब देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। अब वो चीज थी मैन। तो अब इन्होंने क्या करा, वहां से पकड़े गए। 2-4 दिन बाद अमित शाह जी आए और उन्होंने रेड कारपेट का सीन तुमने सुन लिया होगा बहुत। तो ये बात हकीकत है, रेड कारपेट पे तो नहीं आना चाहिए था उन्हें। तो ऐसा देखो इमोशनल वाली चीज रहती है। हमारे देश की हानि हुई है, देखो हमारे देश की जान और हानि दोनों है, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स जैसे शहीद हुए हैं। तो वो मेन चीज है सबसे ज्यादा। वो तुमने उस लड़की की सुनी होगी, हुसैन की, जो अब वो घोड़े वाला था, उसने भाई अपने सीने पर गोली खा के जो जान बचाई है ना, वो देश कभी भूलेगा नहीं और नई देश भूलने दिया जाएगा इस तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ उसे उसके घर वालों को कॉम्पनसेशन देना चाहिए सरकार को, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, क्योंकि वही एक जान थी वहाँ पे। जब हम इतने सारी जगह पे डोनेशन 15-20 लाख रुपए दे सकते हैं दुर्घटनाओं में, तो हम इन्हें भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के पास इतनी गरीब नहीं है कि 50-60 लाख रुपए या 15-20 लाख रुपए अगर वो उसे दे देगी, उनके घर परिवार वालों को दे देगी, वो जो कुछ गुजर बसर कर ले, तो सरकार गरीब हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना। तो थोड़े से लोग हैं, और मैं कह रहा हूँ मेरे घर के हर लोग, मैं उसे नहीं कह रहा हूँ कि एक मुसलमान के घर को ही पैसा दिया जाए। हर जो व्यक्ति को हानि हुई है, हर व्यक्ति को कॉम्पनसेशन जाना चाहिए, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। क्योंकि घर के मर्दों को मारा हो नहीं जुड़ो, ना कि लेडीज हो, सबसे मेन चीज है, ठीक है। उसके बाद में अभी इससे टॉपिक को यही कवर करके खत्म कर देते हैं। जिन लोगों ने भी कश्मीर में हेल्प करी, उनको मेरा हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लोगों की मदद करें और ऐसे ही अच्छाई को, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएं, ताकि लोग वहां जाएं और अच्छी मेमोरीज बनाएं। बैड मेमोरीज नहीं, अच्छी मेमोरीज बनाएं। और बहुत सारी वीडियोज आई थी, मैंने देखी थी वहां पे, कि भाई हैप्पीनेस वाली, यहाँ तक कि न्यूज वालों ने भी बताई थी 2-3। मैं यूट्यूबर ही न्यूज वालों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि तुम्हारे अभिषेक शर्मा है, शायद उनका नाम मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, ठीक है। और हमारे बहुत सारे न्यूज एंकर हैं जिन्होंने ये चीजें बताई थी कि हम कश्मीर में गए थे, कि बहुत मोहब्बती लोग होते हैं वहाँ पे। तो ये बात हकीकत है। देखो अब अगले टॉपिक पे ले लेते हैं वीडियो को, ज्यादा आगे हो जाएगी वीडियो, खुद बड़ी हो जाएगी इस चीज पे। तो आगे जाते हैं इस टॉपिक पे। हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने एक्शन लेने के बाद में इंडस रिवर ट्रीटी को बंद कर दिया, जहाँ की वहाँ पे कृषि को पानी जाता है वहां से। और बीच में एक लीकेज खबर भी थी, तुमने शायद सुनी ना हो। तो वहाँ पे पता चल रहा था कि डैम के साइड में से कहीं से पानी निकल के जा रहा है, और भाई पता नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान बोखला गया इस चीज पे जाने के बाद में, देखो वो फेक न्यूज हो सकती है थोड़ी सी, मैं इस पर प्रॉपर डिटेल्स नहीं मेरे पास, ठीक है। अब पाकिस्तान जैसे धर रहा है ना, तो वो चीज भी जरूरी है। क्योंकि देखो भाई, अगर तुम किसी बदमाश को अपने घर में रहोगे ना, तो भाई पुलिस तो तुम्हें भी गिरफ्तार करेगी, सिंपल सी बात है। तो सीधा सीधा एक्शन लिया उन्होंने। जैसे ही कृषि को बंद करा, तो ये देखो आम आदमी पे जाके पड़ा, ये जो चीज पड़ी है, तो आम आदमी को वहां के खड़े होना चाहिए। तो ये चीज हकीकत है, आम आदमी को खड़े होकर बोलना चाहिए वहां की सरकार से। अब उन्होंने, सरकार ने क्या करा है, जो रिवर ट्रीटी जो सरकार ने बंद करी है, भाई दोनों के दोनों चलाक खोपड़ी है, हकीकत तो ये है, ठीक है। इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों चलाक खोपड़ी कैसे है, मैं बताता हूँ तुम्हें। अब इनका जो सुलझाना का था ना, कि हाँ ये पानी चलेगा यहाँ पे या रुकेगा, इन दोनों के बीच में भी एक दल्ला है। ओ सॉरी, इसके मतलब कहते हैं ब्रोकर है, ब्रोकर कह सकते हैं इंग्लिश में शायद, कहीं ना कहीं, सॉरी उसके लिए।
तो अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो ये आदमी है वो है वर्ल्ड बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक के पास जाती है ये तो और इसमें समझाया जाता है, अगर इसमें गलती नहीं निकलती है जो भी चीजें चूक होती है, वर्ल्ड बैंक जो फैसला लेगा वो आखिरी फैसला होगा उस चीज का। क्योंकि जो 1947 के बाद में जो प्रॉपर्टीज बांटी गई थी तो उसमें ये रिवर आती है। तो मेन चीज ये है, और एक जहाँ पे 100 होता है वो 100 बंद नहीं हुआ अभी तक। और पासपोर्ट की बात करें तो इंडिया ने आने जाने के लिए कार्रवाई कम कर दी कि पाकिस्तान में कम दिए जाएंगे, ठीक है, वीजे कम दिए जाएंगे कि पाकिस्तान में जाए लोग कम, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या चीज करी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने 100 मतलब बहुत कम कर दिया उन्होंने। और ये भी कह दिया कि यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भी हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदूज को नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो चले जाएं वापसी इंडिया में, अपने इंडिया में जाके रहें। तो मेन चीज ये हो गई। और अभी जो एक्शन की बात हो रही है, बॉडी मीडिया पर ऐसा कर रखा है इन्होंने जैसे सिविल वार होने वाला हो और पाकिस्तान इंडिया की तरफ बंदूक तोप लेके खड़ा हो, तो हाँ अब जाके सीधा एटम बम फेंक देंगे। और भाई कुछ अंधभक्त भी ऐसे हैं, मैंने कमेंट में देखा था यार इनके पास खोपड़ी नहीं है। मैं ये सोचता हूँ एक जो हमारी है ना alibaba.com, तुमने अमेजोन की तरह एक वेबसाइट अगर तुम्हें पता हो तो, इन्होंने एक चीज कही थी कि ये जो दुनिया है ना, मतलब पूरा होल वर्ल्ड एक जू की तरह है। जो मतलब समझते हो ना, चिड़ियाघर की तरह है, जहाँ पर लोग जैसे बंदर चढ़ सब समझ लो, चूहे बिल्ली जो भी है सब इस तरीके से रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, वही मामला है। इंसान वाली कैटेगरी यहाँ पर नहीं है। तो वो चीज तुम्हें इन आतंकवादियों को देखने के बाद में भी पता चल गई होगी। अब जो चीज अब इन्होंने देखने में आई थी कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भाई पाकिस्तान से हमारी आर्मी ने पकड़े, तो बीजेपी के कुछ लोग आए। खबर मध्य प्रदेश से, जहां एमपी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की गिरफ्त में आईएसआई के 11 लोगों में से एक ध्रुव सक्सेना नाम का शख्स है, जिसे कल भोपाल से गिरफ्तार किया गया। ध्रुव पहले बीजेपी की भोपाल जिला इकाई में आईटी सेल से जुड़ा हुआ था। कम समय में करोड़पति बनने के लालच में ध्रुव देश की खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर कर। आपने रविंद्र कुमार सिंह का नाम सुना है? किसी नेशनल मीडिया में या कहीं पे और नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी मुसलमान का नाम नहीं है। बट अगर मैं आपको इसकी करतूत बताऊंगा कि इस बंदे ने करा क्या है तो आप शॉक हो जाओगे। ये वो इंसान है जो गिरफ्तार हुआ है पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, लेकिन मीडिया में आपको इसकी खासी चर्चा नहीं सुन रही होगी। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है वो कोई मुसलमान से मिलता जुलता नहीं है, इस वजह से। और ये आईएसआई एजेंट था जिन्होंने आईटी सेल के साथ में काम कर रहे थे, और वो भाई लीकेज कर रहे थे, खबर लीक कर रहे थे पाकिस्तान को कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज है, ये चीज है। और यहाँ तक कि वो मुसलमान नहीं थे, ठीक है, समझ गए होगे मैं तुम क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेन चीज है, तो ये नहीं कर सकते तुम, जैसे उन्होंने लोगों ने कहा है कि धर्म देख के पता नहीं चल सकता कि वो आतंकवादी है, कि मुसलमान आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है। इसके बाद में स्क्रीन पे लास्ट में एक इमेज शेयर करूंगा तुम्हारे साथ में, इसके ऊपर ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे एक जने को जवाब देना था। हाँ, आतंकवादी कोई भी हो सकता, आतंकवादी वो भी है जिसने इंफॉर्मेशन पास करी हमारे देश के लूप होल्स बताए दूसरों को, और भाई चंद पैसों के लिए अपने देश को बेच दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ अगर देखो ऐसा कोई भी काम करता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान करे, हिंदू करे, या अदर रिलीजन में कोई करे कि हमारे देश के लूप होल्स कोई किसी को बताए, तो भाई मैं कह रहा हूँ देश सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है कि हाँ इसमें दिक्कत है, मगर प्रॉपर एविडेंस के तरीके से, नहीं कि तुम्हें अपने एक तरीके से तुम उसे जबरदस्ती धकेलो उस चीज में। तुम्हें पता है बहुत सारे कांड ऐसे हो जाते हैं कि मतलब वो बेगुनाह भी है, उसे जब भी डाल देते हैं और कुछ साल बाद सजा होती है और उसके बाद में पता चलती है कि हाँ वो तो निर्दोष था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए ये वीडियोस थी और ये टॉपिक था। आई होप वीडियो बड़ी ना हुई हो, तुम बोर ना हुए हो। मैं समझता हूँ देखो देश में रहना है ना तो देशवासी बन के रहो, भरक्षक बन के मत रहो, ठीक है ना। और कहीं पे भी ऐसी कुछ संविधान मतलब कुछ भी एक ऐसी हरकत हो रही है कहीं पे जो चल रही है जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है, भाई उसके जाकर भाई बड़ी से बड़ी चीज़ें, ऊंची से ऊंची पोस्ट पे जाकर कुछ चीज़ें कंप्लेन करो बिना डरे। अगर मौत ऊपर वाले ने अल्लाह पाक ने तुम्हारी लिख दी कि हाँ आज तुम मरोगे, तो डेफिनेटली तुम आज ही मरोगे। बस दैट्स इट, इसको लेकर हमें चलना है। बस यही थी आज की वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर तुम्हें थोड़ी सी वीडियो में कुछ टॉपिक पसंद आए तो भाई फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना वीडियो को, इतना प्यारा सा कमेंट डालना कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए और वो जो आतंकवादी हैं, ठीक है, उनके साथ क्या सलूक करेगा इंडिया और क्या करना चाहिए उस चीज को भी कमेंट में जरूर डालें, ठीक है। और लास्ट में मैं थोड़ी सी वीडियोस जरूर अटैच करने वाला हूँ, शॉर्ट्स वीडियोस हैं, उन्हें जरूर देखना, उससे तुम्हें पता चलेगा थोड़ी सी चीजों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया और दिल में काफी अभी बहुत दर्द है यार, वो दर्द इतनी जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि देखो हमारे देश की जो जान चली गई है ना, उसका दर्द रहना बहुत जरूरी है, खिल जलाने से कुछ नहीं होता।
ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है। और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। उनसे शर्मसार कोई बंदा नहीं है, पर जिसने भी मेरी बहन को तंग करा या ऐसी और बहनों को तंग करा तो समझ लेना साहब आपका हाल बहुत बुरा करेंगे, क्योंकि पंजाब में ये नहीं चलने देंगे। अब मैं चाहता हूं बहन को बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सर कल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहां से निकल के पहले वहां पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे, दरवाजा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहां पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई, हम लोग वहां से निकल के आ गए। उसके बाद से हम लोग अभी तक बैठे थे, तो अभी इन्होंने कांटेक्ट करा तो अब हम बाहर निकले हैं। कल से अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे इस डर से कि वो लोग फिर से ना। अरे नहीं तो हमारी बहन है, ये सच्ची से मेरी बहन है। हम जेने भी ये वाले अख चक के भी देख लिया ना साहब, फिर वो साडे तो फिर रब जानदा कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। मैं कहूंगा खालसा जी ਨੂੰ भी 2 शब्द बोलन। वाहिगुरू जी का खालसा। ध्यान से देखिए, मुसलमान उन्होंने कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं किया, नफरत हम लोग फैलाते हैं। अब मेरा एक लड़का, एक दिन की बात ऐसा हुआ कि वो मुजफ्फरनगर से देवबंद की तरफ मोटरसाइकिल पे जा रहा था एक रिश्तेदारी में। रास्ते में मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया और वो सारा फट्टड़ हो गया, छुल छाल गया। छुलने के बाद वो पड़ा पड़ा सड़क पे करा रहा, देख रहा। कम से कम उसका ही कहना है, जो उस विचारधारा का आदमी था, कट्टर हिंदू बनना था, वो ये कहता पापा जी करीब 500 आदमी मेरे आगे को निकले, लेकिन मेरे तरफ को देखते चले गए, किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं करी। एक पीछे से एक मुसलमान आया, लंबी सी दाढ़ी वाला, सफेद सी दाढ़ी थी, उसने मोटरसाइकिल रोकी। रोकने के बाद में उठा और मेरे कमर का हाथ वाथ लगा के कहने लगा बेटे चोट कहाँ लगी। अपना अंगोछा सा वो जो गले में था उससे उसने मेरा खून पूछा। मुझे कहने लगा तुम कहाँ के रहने वाले हो, बताओ तुम्हें कहाँ भेजूं, हॉस्पिटल में जाओगे या रिश्तेदारी में है तुम्हारे घर। कहने लगा नहीं मुझे मेरी रिश्तेदारी तक भिजवा दो, वहाँ फोन करवा दो और मुझे उन तक भिजवा दो। तो देवबंद तक लेकर आया अपने साथ, वहाँ फोन करके रिश्तेदारों को सौंप के तब गया। तो भाई मानवता किसे कहे, इंसानियत ये है या इंसानियत वो है जो भेदभाव और अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। सर अंदर ही रहो। आपने रविंद्र कुमार सिंह का नाम सुना है? किसी नेशनल मीडिया में या कहीं पे और नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी मुसलमान का नाम नहीं है। बट अगर मैं आपको इसकी करतूत बताऊंगा कि इस बंदे ने करा क्या है तो आप शॉक हो जाओगे। ये वो इंसान है जो गिरफ्तार हुआ है पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, लेकिन मीडिया में आपको इसकी खासी चर्चा नहीं सुन रही होगी। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है वो कोई मुसलमान से मिलता जुलता नहीं है, इस वजह से। और ये ISI एजेंट था जिसको UP ATS ने गिरफ्तार किया, जो सेना के लिए जो बारूद जो बनता है उस फैक्ट्री में ये रविंद्र कुमार सिंह इंचार्ज था। वहाँ की सीक्रेट तस्वीरें और वहाँ की सीक्रेट जानकारी ये पाकिस्तानी ISI को बेचता था और इसके अकाउंट में 3 बार वहाँ से पैसे आए इसको, लेकिन आपको कहीं पे इस चीज के बारे में चर्चा नहीं मिलेगी। क्यों? कौन है ये बंदा? क्या इसके धर्म के ऊपर कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि इसमें इसके धर्म का कोई दोष नहीं है, ये इंसान गलत है। लेकिन आजकल हमारा नेशनल मीडिया और कुछ अंधभक्त और IT सेल क्या फैलाते हैं आप सबको पता। कितनी बड़ी बात है, सेना की जानकारी दे रहा है, जहाँ पे हमारे देश की सेना का बारूद बन रहा है उस चीज की सीक्रेट जानकारी वो पाकिस्तान को दे रहा है। इतनी बड़ी बात, उसके बारे में नेशनल मीडिया में थोड़ी सी भी चर्चा नहीं होती। देख लीजिए इसके बारे में क्या कहने की जरूरत है। सब वो तो कश्मीरी मुसलमान हैं, पता नहीं हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जान दे दी उसने, और कितना और क्या सबूत दे दे।
अपनी देशभक्ति का ये बता दो ना। दैट मैन हैज गिवन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, रिस्पेक्ट हिज सैक्रिफाइस। मुसलमान है, अब क्या करे तुझे? हिंदू को गोली मारी तो पूछ के हिंदू धर्म पूछ के देखो, गोली मार दे। हनुमान चालीसा सुना, हनुमान चालीसा सुना पहले। अगर नहीं हनुमान सुनाएगा देखो गोली नहीं मारेंगे। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, ऊंची बोल, ऊंची बोल जय श्री राम, ऊंची बोल जय श्री राम। एक मिनट आधार कार्ड की तरह। कहाँ का रहने वाला तू? रामपुर का रहने वाला है। इधर क्या करता है तू? बिरयानी का काम कर, बांदा भी इधर से निकल जा, तेरी दुकान टूटेगी। देखो खुलेआम बोल रहे हैं। नंबर नंबर किया, दिल्ली का नंबर है, दिल्ली नंबर गड्डी है। अभी ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे, तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल और एक बार बोल जय श्री राम, और एक बार बोल जय श्री राम, जय हनुमान बोल और एक बार बोल। अभी बोलो, अभी बोला मैं क्या करना है था बोका चला। सही बोल रहा हम लाइफ में वीडियो तुम तुलग दोप यार मगर ये वही खोजान कि अस पे मा अटैक मेन चीज लोकलन हूं यहाँ जन के तम आय पान छुर हेत यमस त्रोग दब यह वो यमस त्रोग या दब या नड़ फट एक चटक दोन त्रेन चटक इन लोर हेस अपील करान कि यहाँ बचो सोन चावर रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आतंकियों ने लोगों पर हमला किया तो सैयद आदिल हुसैन शाह उन्हें रोकता रहा, ये कहते हुए कि वो ऐसा ना करें, ये मासूम है, ये कश्मीरियों के मेहमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका मजहब क्या है। लेकिन आतंकियों ने उसे धक्का दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैयद आदिल हुसैन शाह आतंकियों से भिड़ गया और उनकी राइफल छीनने की कोशिश की। इस दौरान आतंकी की राइफल से निकली गोलियों का वो शिकार हो गए, जख्मी होकर जमीन पर गिर गए। घायलों के साथ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। इंडिया कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, कभी भी हमला नहीं कर सकता, और ना दूसरे मुल्क इंडिया को हमला करने देंगे। ये जितनी खबरें आ रही हैं जी, रशिया ने भी कह दिया जी हमला कर दो, फलां मुल्क ने भी कह दिया। भजन आधी से ज्यादा जो दुनिया ना उनका हमने कर्जा देना है, पैसे देने हैं, और जो दुनिया वाले ना वो कभी भी पाकिस्तान को तबाह नहीं करेंगे, नहीं तो उनके पैसे मारे जाएंगे। इस करके चिल करो, एंजॉय करो, टेंशन ना लो, कोई जंक्शन नहीं होनी, कोई हमला नहीं होना, आराम से सो जाओ और मजे करो, दैट्स इट। खबर मध्य प्रदेश से, जहां एमपी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की गिरफ्त में आईएसआई के 11 लोगों में से एक ध्रुव सक्सेना नाम का शख्स है, जिसे कल भोपाल से गिरफ्तार किया गया। ध्रुव पहले बीजेपी की भोपाल जिला इकाई में आईटी सेल से जुड़ा हुआ था।
कम समय में करोड़पति बनने के लालच में ध्रुव देश की खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर करने लगा। बस करो रे अब ये हिंदू मुस्लिम, कुछ फायदा नहीं है। फायदा नेताओं का है, आपका सिर्फ नुकसान है। आप जेल में और नेता के बच्चे फॉरेन में, कुछ फायदा नहीं है। आपका नेता आपको छुड़ाने पुलिस स्टेशन नहीं आता है। आपके माँ बाप वो बेचारे हाथ जोड़ते पुलिस के सामने कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, बहकावे में आ गया। आपके माँ बाप जेल के चक्कर काटते हैं, कोर्ट के चक्कर काटते हैं। तो इसमें किसका फायदा है? नेताओं का। उनके बच्चे देखे आपने कभी गाड़ी तोड़ते वक्त, आग लगाते वक्त किधर देखे? नहीं देखे ना। ये आप लोग हैं। कार्यकर्ता मारता है भी और मार खाता है भी और खुद की जिंदगी झाट करके लेता है भी। इसलिए जरा समझो और ये बंद करो, कुछ फायदा नहीं। जब आपकी माँ बहनें ना कोर्ट के बाहर खड़ी रहती है, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रहती है ना, तो उनके क्या हाल होते हैं ना, उनको पूछो। तो जज्बात में आके ना ये सब मत करो, कुछ फायदा नहीं होएगा, कुछ फायदा नहीं। ये नेता लोग सिर्फ अपनी खुद की रोटियां सेक रहे और आप लोग हिंदू मुस्लिम पे अटके पड़े। एक नेता अगर मुस्लिम के खिलाफ बोलता है तो सारे हिंदू गलत नहीं होते। एक मुस्लिम नेता अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो सारे मुस्लिम गलत नहीं होते। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। कुछ फायदा नहीं होएगा, कुछ फायदा नहीं। नुकसान आपका होगा, फायदा नेताओं का होगा। तो सुधर जाओ रे, मत करो हिंदू मुस्लिम। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलो, फिर वो मुस्लिम नेता रहने दो या हिंदू नेता रहने दो, मगर आपस में मत करो झगड़े, कुछ फायदा नहीं होएगा। कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचो, समझे क्या? अभी कुछ लोग आएंगे ज्ञान पेलने के लिए, पेलो, मगर एक बार थोड़ा सा बैठ के सोचो, इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है। एक बार सोचो सिर्फ। हाँ, मैं वही सैनिक हूँ, हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ। जय श्री राम बोल के राजनीति नहीं होती है। अगर आप राजनीति करते हो ना, ये बंद कर दीजिए ड्रामा और छोड़ दीजिए। अगर देश को संभालना नहीं आता है तो ये सैनिक संभालेंगे आज के बाद देश। पीड़ित जवान, इनकी शक्ल देखिए, चेंज हो गए। सीआरपीएफ में कार्यरत थे, अमित शाह पूरी सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री को संभाल के बैठे। शोषण का शिकार 17 साल से। कौन देगा इनको न्याय? हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ना हमने हमारे सामने देखा है मारते हुए, हमारे सामने देखा मारते हुए उन लोगों को, और हम लोग भी वहीं पे थे। फिर जब आवाजें आई तो फिर हम लोग वहां से भागे। वो बेचारा एक घोड़े वाला था जो खत्म हुआ है, वो बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बहुत बचाया भी लोगों को। कौन जो खत्म हुआ उसको देखा आपने? हाँ, देखा है उसको भी, हमारे सामने खत्म हुआ वो भी, हम लोग भी वहीं थे। और जो वो घोड़े वाला जो बेचारा जो खत्म हुआ है उसको तो उन्हें एक लड़के की जान बचाने के चक्कर में खुद को गोली मार दी उन लोगों ने। एक कैमरामैन भी थे जो 4 फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको गोली लग गई इस वजह से। वो वहीं कश्मीर के लोकल के ही थे, वो हमारे सामने ही हुई। और जैसे है, लेकिन फिर उन लोग काफी आधे लोगों को तो उन्होंने बाथरूम में या किचन में कहीं बंद करके अंदर छुपा दिया था। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, वहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से फायरिंग हो रही थी। वहाँ के लोकल लोगों ने, कश्मीरियों ने बहुत मेहनत करी। वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे उन लोगों ने बेचारों ने बहुत बीच बचाव